मानी ये फिदा भाई क्या करना चाह रहे हैं आप? उनकी नमाज कज़ा करना चाह रहे हैं? मैं जमात तो नहीं करवानी है ना, मैं तो कह रहा हूँ बार बार लाला जी नमाज पढ़ो, कज़ा मत करो। अच्छा मानी जट, 1 मिनट के लिए आप ऊपर आओगे मानी जट? अच्छा लाला ने ब्रेक ले लिए ना? लाला वो नमाज पढ़ने चला गया ना, अब 1-2 घंटे नहीं आएगा वो। अच्छा हमारे मानी अब्बासी आगे जी। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई। वालेकुम सलाम सलाम सब भाइयों को। अच्छा ठीक ठाक। अच्छा ये जो है ना, आप अपने सारे मॉडरेटर की आपने एक बार मीटिंग करनी है, ठीक होगा मानी भाई? ठीक हो गया अभी। ठीक है, अब ये सारा कंट्रोल आपके पास है, तो आपने इनसे सलाम दुआ करनी है, ठीक हो गया? ओके। तो अगर जो व्हाट्सएप करना है या इंस्टा करना है, जो भी, आप अपना एक ग्रुप बना लो, ठीक है? कि वो गलत लोग, आज फिर एक बात हो रही थी, आप मेरे ख्याल से आप ही ने बात की थी, एक बंदा था जो कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा था, तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हम ब्रॉड पे उठाएंगे नहीं, क्योंकि हम अच्छी डिबेट कर रहे होते हैं और गलत बंदे आके ना वो बात को आगे पीछे कर देते हैं। तो जब आप लोगों को सबको पता होगा कि कौन से 1-2 ही नाम है, ज़्यादा नाम नहीं है, गिनती के नाम है, तो उनको आपने शुरू से ही ख्याल रखना है, ठीक हो गया ना? बिल्कुल ठीक हो गया। तो बाकी ओसी भाई या खालिद भाई या क्या कहते हैं, अभी OPF भाई आपको अगर बताएंगे तो फिर उसको लेकर इंशाल्लाह आप लोग आगे चलेंगे, ठीक हो गया? इंशाल्लाह। और अगर आप लोगों को कोई तंग करता है ना, तो आप लोग फिर मानी अब्बासी से रब्ता करें, और मानी अब्बासी आपने चौधरी मुदस्सर से रब्ता करना है, वो हमारे IT के इंचार्ज हो गए हैं, ठीक हो गया? मैं तो बड़ी मुश्किल से फिदा भाई को भी उनके साथ कनेक्ट करा था, मगर फिदा भाई कहते हैं ये मैंने काम नहीं करना। BFT भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैंने करनी थी, ये जो आज जिस बंदे का हम ज्यादा जिक्र, मेरा नहीं ख्याल कि हमें जिक्र करना चाहिए इसका, ही इज नोबडी। नहीं ओसी भाई, असल में पता है क्या, आपकी बात 100% ठीक है, मगर वो जो हमारा PTIoverseas.com है ना, उसको वो बहुत डैमेज कर रहा है, लिटरली ही इज हर्टिंग मी बिग टाइम, क्योंकि मेरे पास मीर साहब की बात नहीं सुनी ना, उन्होंने कहा जी कि हम तो टेलीथॉन कर रहे हैं और ये वो तो हमें आता है, तो यहाँ किसी ने मतलब इन बिटवीन द लाइंस ये था कि यहाँ यार ये 2, 4, 5 यूरो भी देना है किसी ने, डॉलर या यूरो या पाउंड, तो उसमें वो इतने ज़्यादा सबूत मांग रहे होते हैं। तो बात तो उनकी ठीक है कि यहाँ तक मिलियन तो हम दे नहीं रहे, तो इतना ज़्यादा इसको स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, वो अगर ये ऐसी बात करता है तो उसके ऊपर हम यहाँ मुनासिब बात कर सकते हैं, अपनी कैंपेन के हवाले से, अपने उसकी ऑथेंटिसिटी के हवाले से, ठीक है ना? तो टाइम आफ्टर टाइम एक मैसेज हम ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे कि डेटा क्या है, डेटा की प्रोटेक्शन क्या है, उसकी प्राइवेसी क्या है, ठीक है ना? असल में उसी भाई वो हाली बिल्कुल ऐसे ही .com नहीं, और भी जितने जैसे रेमिडेंस का हम आप जो इधर यानी टॉपिक चलता है ना, फिर दिन में हम अपनी जो भी 2-3 ब्रॉड है उसके ऊपर वही टॉपिक लेके जाते, वो किसी न किसी हवाले से आके ना एक तो पूरी ब्रॉड खराब कर देता है, ऊपर से वो आके ना हर चीज के अंदर नुक्ताचीनी करता है, और वो बना हुआ ऐसे जैसे नंबरदार है, जैसे पता नहीं ये PTI जो है वो मुझे तो ऐसे कभी निकाल कर दे हो उसके साथ कभी रिबटल नहीं हुआ उसके साथ किसी ब्रॉड के अंदर, तो मतलब मैं बहरहाल हम जाते भी नहीं, इतना टाइम नहीं होता आबिद भाई के पास। मेरे नाल होया ओदा नाल अपना ओसी भाई, वो कोई शक नहीं, वो काबली सिस्टर वाली रोड पर CM भाई भी उधर ही थे, तो उसने मुझसे सवाल किया, तो उसने बोला कि नहीं तुमने ये मनेरे की बात नहीं करनी। मैं कहा यार तू कौन होता मनेरे की बात नहीं करने वाला, सुननी तो सुनो, नहीं सुननी तो चले। जो कहता मैं मॉडरेटर हूँ, मैं कहा मैं तो किसी एडमिन को नहीं मानता, तुम काबली सिस्टर हमारी बहन है, हम ही ने यहाँ पे उनको ये बात आइडिया दिया था, यहीं से हमने उनको सारा टीम बनाई थी, और यहीं से हमने उनको बताया था कि आप खवातीन की एक अपनी अलग से एक अपनी ब्रॉड बना लें। तो वो एक तो खवातीन की नहीं, वो मिक्स अचार बन गया एक, फिर इस जैसे घूस बैठिए वहां पे चले गए, फिर काबली बहन हमारी सीधी सी, उनको समझ नहीं है इस बात की इतनी। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। हाँ तो फिर मैंने अपनी बात मुकम्मल ही की थी, उसके बाद पता नहीं मैंने अनफॉलो कर दिया, पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद मुझे नजर नहीं आया।
नहीं बात किया करें नहीं इंशाल्लाह ओसी भाई हमारे जो है ना आईटी वाले, ओसी भाई हमारे आईटी वाले भाई उनसे लुक आफ्टर कर लेंगे, क्योंकि अब देखो एक टाइम आ गया कि हमने अपने प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाने हैं, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, मॉडरेशन का डिपार्टमेंट, आईटी का डिपार्टमेंट, तो 2 डिपार्टमेंट तो हो गए माशाल्लाह। अब फिदा भाई के लिए कोई डिपार्टमेंट रहता है क्योंकि एक ऐसी पॉलिसी ना बनाए, एक ऐसी पॉलिसी कि मतलब कि मैं फॉर एग्जांपल दे चल मैं होसी भाई को ही एग्जांपल दूंगा, खुरम भाई नाराज हो जाएंगे। फर्ज करें होसी भाई को हिट करना है, बजाय इसको डायरेक्ट लेने के लिए कि हम अपने सफारती तलकात भी खराब करें, जो हमारे जैसे नीचे लोग बैठे हुए हैं, तो होसी ऐसे मिट्टी पलीत की जाए जैसे ईसा फैज की है, हमारा कौन सा उसके साथ डायरेक्ट रब्ता था। इस तरह की यानी कि मांडू पॉलिसी जो होती है, पंजाबी बोलते हैं मांडू पॉलिसी, ये नहीं अच्छी कि अगर कामरान हमको हिट कर रहा है, हम किसी को कहने के बजाय उनके तलकात सही रहे, वो यही कहें कि भाई सानू नहीं पता तुहाडे नाल कौन लड़न दिया, असी ओदी ऐ मिट्टी पलीत करिए कि उन्होंने अपने आप शर्म आ जूगी या टिकटॉक छड़ दीजिएगा। नहीं मेरा वीर होने सानू ओदे नाल तलकात की लोड़ ही कोई नहीं, हमें जरूरत ही नहीं उसके साथ, हम क्यों रखेंगे। हमें जो बंदा अच्छा फिदा भाई कॉज इतनी हमारी जिसे कहते हैं कि एक प्योर कॉज है, ठीक है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, ये कौमी कॉज है जिसके लिए, तो जो उसके ऊपर बंदा इस तरीके से कैंपेन चलाता है तो ज़ाहिर है यार वो तो घटिया ही बंदा है ना, उससे आपने क्या तल्लक रखा। अच्छा ओसी भाई सॉरी, मैं फिदा भाई से पूछना चाहूंगा, सर जी मेरा नाम क्यों लिया आपने? नहीं उसने कहा कि अगर मांडो पॉलिसी आप पे अप्लाई की तो आप बुरा मना जाएंगे। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं बुरा किसी चीज का नहीं मनाता। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਰਮ ਬਣਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂਡ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਡਰ ਗਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਜੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं नाराज हो जाएंगे, मैं किस बात में नाराज हूं? वो कह रहे फिदा खुरम भाई कह रहे वो नाराज नहीं होते, तो इसका मतलब इस पे मांडू पॉलिसी शुरू करे, जरा प्रैक्टिस तो करे ना। करें जी करें मुझे प्रैक्टिस नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि खुरम भाई अपना लाला भाई से एक आधी गोली ले लो, वैसे तो आपने हमारी बात मानी नहीं है। आपने सेटिंग क्या की हुई है, क्योंकि आप सही है। अच्छा फिदा भाई जब आज हम आपको मांडू ग्रुप में वो चौधरी भाई के साथ लगा रहे थे तो आपने इनकार ही कर दिया, मुझे तो पता था आप कोई मांडू ग्रुप बनाएंगे। नहीं वो इनकार मैंने पता क्यों किया, उसने पहले इनकार किया, तो जब अगला आदमी इनकार कर रहा है ना, तो मैं एक आदमी सलाम ही नहीं ले रहा, मैं ज़बरदस्ती सलाम लूँ ना, फिर बंदा कुछ और महसूस होता है, इसलिए मैंने बोला कि BFT भाई और निकाह करन तैयार नहीं, तुसी धक्के दा निकाह करी जानदे हो। चलो कोई बात नहीं, हम सब एक ही टीम के मेंबर हैं यार माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ आपको ऐसे ही खुश व खुरम रखे। खुरम भाई आपका नाम आ गया, देखो मैंने आपका नाम ले लिया बीच में, खुश व खुरम, ठीक है ना। एक मेरा भाई आपका मांडू निकाल रहा है और मैं आपको खुरम कर रहा हूँ माशाल्लाह। मूड फ्रेश करने वास्ते अगर मेरा माया बड़ा ज़हन च आया, तो अगर माजरत अगर किसी भाई को समझ ना लगे ठोस पंजाबी, उस आख्या खत लिखने कढ़ के खून अपना तेरा इंज दा प्यार भी वेख्या, ना डरना झुकना कैं कोलो ओ तेरे इंज दे भी दिलदार वेखन, थोड़े दियां तू पता नहीं की होया तेनू, तेरे साफ इनकार भी वेखन, और जेड़ा फिदा दियां बाइयां च सर ना ही चेंदा, तेरे 8 पार भी वेखन। एक पहर BFT भाई 3 घंटे का होता है, 8 पहर 24 आवर, ये देसी कैलकुलेशन है। अच्छा जेड़ा फिदा दियां बावां च सर ना ही चेंदा, तेरे 8 पार भी वेखन। कोई समझ आई कि नहीं? मुझे इजाजत भाई हम शेर मुझे इजाजत है फिदा भाई, टेंशन ना लें। अच्छा मुझे इजाजत है फिदा भाई, मैंने वो लाला की वीडियो वायरल करनी है, जरा जाऊं थोड़ी देर के लिए। जी जा सकते हो। चले सबको सलाम, ओसी भाई, खुरम भाई, BFT भाई नाइस, गुड नाइट, मानी लेबर सबको गुड नाइट, एंड मेरा ख्याल पता नहीं क्या हमारी तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट होती है, सबको सलाम, ठीक है। अच्छा जो मेरे जो वीडियो में वो क्या कहते हैं अपलोड करूंगा, सारे लोग जाके ना वो अरशद शरीफ की वीडियो को फॉलो करना है सब लोगों ने, ठीक है। अल्लाह हाफिज। सर एक मिनट और देना, जब आप BFT जब आप वीडियो अपलोड करते हो, तो मैं जब अगर उसको शेयर करूं तो वो कैसे होती है, वो आगे रिस्पॉन्ड लिखा जाता है, रिस्पॉन्ड आप इसको ना रीपोस्ट कर दिया करें, रीपोस्ट कर देते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, नहीं रीपोस्ट साथ प्लीज बात सुन लो,
साथ साथ दो दो चार चार फूल मारते रहना, ताकि ये आस्ता आस्ता ये वाला टारगेट जो है अचीव करना है, लेकिन एक दफा नहीं मारना, आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा दो दो चार चार फूल इस तरह मारते रहोगे, ठीक है ना, बड़ा ठीक चलती रहेगी, ठीक है ना। एकदम नहीं मारना यार, मैंने यही कहा, मानी और मानी बस यार, मानी एक या यार, दो खुदा मारने का होते हैं, नाम यार, एक बार इस में तरह नहीं कर करना। देते हैं, ऐसे नहीं। थोड़ी देर के बाद जनाब मोहतरम आबद भाई, हम आस्ता आस्ता ही मारेंगे। तुझको भी पता है पाकिस्तान में सर्दियों धुंध बहुत है, फूल लगने बहुत कम हो गया पौधों पर, तो आस्ता आस्ता ही मारेंगे। एक एक दो दो चार चार, बस इसके बाद नहीं मारना, थोड़ी देर के बाद। आबिद भाई, आप इसे पिंडी वाले हैं, आपके लिए स्पेशल 5 फूल मारे हैं भाई ने। अल्लाह से ना। अच्छा एक मिनट, अच्छा आबिद भाई जरा वो फिदा को बताइए ड्यूएट कैसे होते हैं, फिदा को ड्यूएट कहीं नहीं पता। यार मैं अब उसका आबिद भाई मैं बता देता हूँ। जी जी मुझे पता है उसका। फिदा भाई, आप जब ये एरो का निशान है इसको शेयर करेंगे ना, जब इसको दबाएंगे तो उसके बाद ना आपके पास एक ऑप्शन आएगी डुएट की, तो जब डुएट दबाएंगे ना, यार उसका पता है, तो बस ठीक है, ठीक हो गया, गुड हो गया। हाँ उसका पता है, लेकिन शेयरिंग का नहीं पता, शेयर कैसे होता है वो पता नहीं चलता कि हुआ भी है कि नहीं। नहीं शेयर शूट ना करें, आप डुएट करें। पता है क्यों? मेरी बात सुन लो, मेरी अकाउंट पे ना वार्निंगें बड़ी आ गई हैं, सारे पटवारियों ने वार्निंगें मारी हैं, तो डुएट आपने करना है कम से कम 2 वीडियोस, ठीक है बीएफटी में एक काम करेंगे, जो अनतुल्ला भाई की वीडियो है ना, हो जाएगी, मुझे सेंड कर दे, मैं उस पे ना वो उसको रीपोस्ट करूं या डुएट कर दूं? डुएट कर लें, डुएट। डुएट क्यों, मुझे आबिद भाई ने बताया कि वो अकाउंट पे वार्निंग जो है ना वो डिफ्यूज हो जाती है मेरे ख्याल से। ठीक है, आप मुझे वो सेंड कर दें मेरे मैसेज पे ना, मैं उसको डुएट कर दूंगा आज ठीक, क्योंकि पहले मैंने डाउनलोड की ऑप्शन बनाई हुई थी, मुझे किसी ने कहा कि भाई डाउनलोड की ऑप्शन बंद कर लो 1-2 दिन के लिए और सिर्फ ड्यूट ओपन करो, तो हर बंदा सिर्फ ड्यूट ही कर सकता है, डाउनलोड नहीं कर सकेगा, तो उससे मेरी जो वार्निंग है ना वो मेरे ख्याल से माइनस हो जाएंगी। ठीक हो गया, आप बता दें, क्योंकि मेरे को मसला होता है, मेरे ख्याल से आधे घंटे बाद 45 मिनट या घंटे बाद ना मेरी आईडी की जो है ना वो पता नहीं क्या होता है, वो वॉल्यूम ही डेड हो जाता है, गायब हो जाता है। बीएफटी भी आप मुझे आप अभी सेंड कर दें, मैं भी कर देता हूँ, हालांकि मेरे पास मेरी एनके नहीं है आज, लेकिन फिर भी कर देता हूँ। मैंने तो यार अभी देखी भी नहीं है ना, मुझे देखने तो दो, लालो ने भेजा क्या जी, क्या हो फिदा भाई? नहीं मैं कहा लाटा खराब है थोड़ियां। यार मैं जब वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं ना कैमरे में देख नहीं सकता, मेरी ना जो वो अच्छा। है ना डेले वो आगे पीछे होते रहे। हाँ। ये यार चुप कर जा, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਡੇਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वो डेले आगे पीछे होते हैं, इसलिए मैं ना ग्लासेस पहन लेता हूँ। अच्छा पहले मुझे जाके खुरम भाई देखने दो वो वीडियो है भी क्या, पता चले वो ब्लू दवाई वाली कोई वीडियो, मैं पहले देखता हूँ फिर मैं शेयर करूंगा, ठीक है ना। हाँ जी, अल्लाह हाफिज। बीएफटी आ ते शुगर ही बन गया तेरी, अगर वेट करे वीडियो बना के ते डेले अगे पिछे होना तो लोगों ने कहना मजाक किया। ओके सब भाइयों को सलाम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया भाई बीएफटी भाई। अच्छा करो, कोई हौसी भाई के सामने कोई सवाल जवाब रखो यार। हौसी भाई अपना जो ये कह रहे थे कि हम अपना ईरान के बॉर्डर के साथ कुएं नहीं खोद सकते, या वैसे कोई इनका डील हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डाल दो। सबसे पहले तो आपको खुशखबरी सुनाते हैं, अफगानिस्तान में 11 पिछले 2 सालों में चाइना के साथ मिलके 11 तेल के कुएं उन्होंने दरियाफ्त भी किए हैं। उनके ऊपर जो सारा तेल निकालने का ऊपर जो सारा लगता है सेटअप उनका, वो भी लगा दिया है, और रिफाइनरी भी एक बना लिया छोटी सी उन्होंने, यानी कि वो अब पूरा 11 के 11 कुएं उनके ऑपरेशनल हैं इस वक्त। बड़ी अच्छी न्यूज़ है यार, ये तो माशाल्लाह अफगानिस्तान के लिए तो बड़ी अच्छी, अफगानिस्तान के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी। उसमें से 9,000 टन। पर अफगानिस्तान के पास मदनियात बहुत है। हाँ, अफगानिस्तान में मदनियात बहुत। अच्छा ओसी भाई, आपको अगर याद होगा इमरान खान की गवर्नमेंट में एक दफा ये कराची की ना किसी पोर्ट इनके सी में ना, यानी कि वो सी हमारे अंदर ही था, पाकिस्तान की टेरिटरी में था, उसमें आपको याद होगा कि एक दफा एक वो हुई थी एक्सप्लोरेशन उन्होंने की थी, तो वो जो उनको नहीं मिला था, वो क्या आपको लगता है कि वो केकड़ा बांध जो है जी, केकड़ा बांध की गालबन आप बात कर रहे हैं जी, जो प्रोजेक्ट है इनका। हाँ जी, तकरीबन 11 किलोमीटर है इससे आपकी सी शोर से, लेकिन वो पाकिस्तानी टेरिटरी में ही आता है, और वो मुसद्दका ज़राए है वहाँ पे तेल के,
तो बस वो समझ लें हमारी जैसे रेकोटेक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, आप देखें ना, रेकोटेक को आज तक हम उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके, तो बस बदकिस्मती समझ लें हमारी। जी, क्योंकि एक टाइम पे बड़ा शोर मचा था जी, पाकिस्तान में ऑयल निकला है, ऑयल निकला है, बड़े रिजर्व। पाकिस्तान में वो बड़े बात जखायर खुरम भाई हैं। तुम्हारी ठीक है, वो अटक वाली जो अपना अटक में भी जो निकला था वो क्या हुआ, वो बंद कर दिया गया। कभी सुना है यार तेल के कुएं भी बंद कर दिए जाएं? ऐसा ही है, हमारा यानी कि उस जो है टाइम पे हम ना, बड़ा पॉजिटिव थे। ये आपके जो तस्दीक शुदा है ना जखायर, तस्दीक शुदा जो सर्टिफाइड है, यानी कि उसमें कोई बहाम नहीं है, ठीक है ना। आपके थर के अंदर जो नीचे आपका कोल के जखायर है, ठीक है, उससे आप बड़ी सिंपल सा प्रोसेस है गैसिफिकेशन का, नीचे गैसिफिकेशन करते हैं और उससे आप गैस ऊपर लेके आते हैं। तो वो कुछ समझ नहीं आई, डॉक्टर समर मुबारक मंद ने वो शुरू भी किया था और बाद में इन्होंने ग्रांट वगैरह उसकी बंद कर दी है। तो ये नहीं चाहते, जिन्होंने आईपीपीस लगाए हैं या जो महंगी बिजली जब बना के आपको दे रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि आप अल्टरनेटिव के ऊपर जाएं। जी जी, और उसमें मैंने शायद 2 दिन पहले भी बात की थी, मेरा नेबर है वो ना इसी फील्ड में है, यानी कि उसने ना इस्लामाबाद का आज़ाद यूनिवर्सिटी से ना इसी चीज में ना मास्टर्स किया हुआ। तो मैंने उससे पूछा ना कि ये क्या चक्कर है ना, ये जो डॉक्टर समर मुबारक ने किया। उसने कहा वो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है और हमने वो कर दिया था, मतलब कि उन्होंने ना वो एक गैसिफिकेशन जो आप कह रहे हैं ना वो कर दी थी, लेकिन इस पे जो आप बात कर रहे हैं ना बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि आईपीपीज और ये वो ना उनको करने नहीं दिया गया। अगर वो कर लेते ना उस टाइम पे, यानी कि वो सारा प्रोसेस जो है, तो उससे वो बता रहा था कि हमें 30-40 साल की बिजली जो है ना वो आराम से मिल जाती है, इतनी, यानी कि थर कोल में है और वो ड्राई है। एक तो होता है ना वेट होता है, एक होता है ड्राई, जो है मतलब ड्राई की गैसिफिकेशन करना बड़ा इजी होता है। जी जी, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा लो कॉस्ट और सिंपल प्रोसेस है गैसिफिकेशन का। और वहां से आप अपनी तमाम एनर्जी की ज़रूरियात, ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात बल्कि आप तो एक्सपोर्ट करें उसको, इतनी ज़्यादा वहाँ पे ज़राए हैं उसके। तो बस वही ब्यूरोक्रेटिक हमारी जो स्लगिशनेस है, हमारी जो करप्शन है उसकी नज़र, हमारे जो पेटी इंटरेस्ट है, यानी जो ऊपर 1% माफिया बैठा है, जो 50 पैसे फी यूनिट वाली बिजली जो है हुरम भाई, वो आपको 12 रुपए बेचते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। और जो ओसी भाई ने बात की है, जो सॉरी फिदा भाई ने बात की है ना, जो ईरान की ऑयल की, ये जो ऑयल है ना ईरान में, ये हमारी साइड पे भी है, लेकिन इसमें मैंने जो सुना है, अब आप मुझे इसको तस्दीक कर दीजिएगा, आपको तो थोड़ा ज्यादा नॉलेज है मेरे से, कि इसमें हमारा कोई इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि हम वो ना उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। क्या ये बात ठीक है? जी बिल्कुल, ये कुछ बात ऐसी की जाती है, इसका जो फ्लो है ना जाहिर है वो, लेकिन देखें जी, जो जिसका है, अब आप बहरीन की मिसाल लें, बहरीन एक सऊदी जो मेनलैंड सऊदी अरब है उसके साथ एक छोटा सा, समझ लें कि एक जिसे कहते हैं कि जजीरा सा निकला हुआ है बाहर। यही हाल आपका जो कतर है वो भी है, ठीक हो गया। तो अब अगर यही रूल वो अप्लाई करें, या कुवैत है, ठीक है ना, कुवैत इराक और सऊदीया के दरमियान के अंदर कितना ज्यादा तेल है वहां पे, अगर यही रूल वहां पे आप अप्लाई कर दें, फिर तो वो सदाम या अभी भी जो हुकूमत है इनकी अराकियों की, वो तो कहेंगे कुवैत हमारा तेल उधर बह के जा रहा है, तो वो नहीं निकाल सकते। जी जी ये कोई नॉनसेंस सा इनका है, नॉनसेंस है। जो लोग बलूचिस्तान में रहे हैं, जो लोग काम करते रहे, मेरे अपने दोस्त ने एक दफा मुझे बताया था, इसी में था, शलमबर्जर एक कंपनी है, पाकिस्तान में होती थी, ये नीदरलैंड की कंपनी होती शलमबर्जर, और उसमें बड़े पुराने जमाने की बात है, मेरे साथ इस्लामाबाद में लड़का होता था, हम काम करते थे उस जमाने में, एक लैंग्वेज कोर्स हम कर रहे थे। तो वो बेसिकली बलूचिस्तान में रहा, उसने इसमें काम किया हुआ था। तो वो यही बात बताता कि हम नीचे थोड़ा सा ऐसे बीट मारते थे तो नीचे से तेल निकला था, दर्द बीट मारते फिर तेल निकला था, फिर हम वो बंद कर देते थे। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा, खुरम ही नाम था उसका, वो मैंने कहा फिर वो तुम ना क्यों बंद कर देते थे? कहता हमारा इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि हम ये तेल इसका निकाल नहीं सकते, ईरान का हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट, के तेल निकाल नहीं सकते। तो ये बात उसने मुझे बताई, लेकिन उसके बाद इसकी तस्दीक, जी फिदा भाईजान बताएं जी आप।
अच्छा होसी भाई, ऐसा ही बात है। इंजीनियरिंग हमको ये बताती है कि जो कुदरती तौर पर, ये तो आम दांतों में भी ये चीज़ें पाई जाती है कि अगर नलका नलका लगाया जाए, कहीं वो नलका पानी ज़्यादा दे रहा होता है, कहीं कम दे रहा होता है, यानी कि पानी का बहाव इस तरह का होता है, कुदरती अमल है। इसी तरह जो हमने पढ़ा सुना है वो यही है कि अगर पाकिस्तान वो क्या कहते हैं, नीचे है, ईरान थोड़ा सा ऊपर है हाइट के लिहाज से, तो इसीलिए कि उसका थोड़ा सा बहाव जो है ना तेल का, वो पाकिस्तान की तरफ है। तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया था अयूब दौर में। तो 100 कुएं खोदने का प्लान भी था, तो उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन अब हमको अगर अच्छी लीडरशिप मिल गई, हमको उस 100 कुएं के बदले जो हम गैस पाइपलाइन का भी मनसूबा बहुत दे रहना है। कोई इनको पास पता होता है कि एक कुएं से इतने बैरियल तेल निकलता है, तो कितने कुएं उन्होंने बंद करवाए थे। चलो हम अगर एक अच्छा हमसाये के साथ रहने के लिए हमें तलकात की भी ज़रूरत है। अगर हम उनके तेल के बदले गैस ले लें, क्योंकि गैस में तो आपको पता है पाकिस्तान में तो बहुत ही अपना ज़रूरत भी है और खपत भी बहुत है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में तो ज़्यादातर गैस चली जाती, गैस की ज़रूरत होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज़्यादातर। तो इसीलिए कि अगर हम अपना उन कुएं के बदले उनसे गैस ले ली जाए, वो कैसा मनसूबा है? मैं तो फिदा भाई, जो बैन अवी कानून है ना, जैसे आप दरियाओं का कानून है एक, यानी एक अपर स्ट्रीम होती है, एक लोअर स्ट्रीम होती है, ठीक हो गया ना। यानी ऊपर से पानी आता है, नीचे जाता है। तो जो ऊपर वाला होता है ना, वो जो नीचे वाला होता है उसका भी हक होता है उस पानी के ऊपर, यानी ऊपर से जो बह के आता है। ये तो बैन अवी जो पानी है इसके ऊपर कवानीन है, बहुत सी चीज़ों के ऊपर बैन अवी कानून है। लेकिन मेरी जहाँ तक मालूमात है, ये जो ज़ेर ज़मीन आपके होती हैं, मिनरल्स होती हैं या लिक्विड्स होते हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर एज सच कोई बैन अवी कानून नहीं है, ठीक है ना। यानी कोई ऐसा कानून नहीं कि आप अगर वहां से निकालते हैं, ये लोकल कोई मुआहदा, बिल्कुल ये कहते तो ये अयूब के दौर के अंदर ही कहते हैं कोई मुआहदा किया था इन्होंने, लेकिन एज सच कोई बैन इंटरनेशनल लॉ नहीं है इसके ऊपर। मुकामी आपने अगर उसके साथ मुआहदा किया तो उसकी क्या हैसियत है, ये नहीं, ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। इस पर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, मैं भी करूंगा, तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे बात करेंगे। अच्छा उसे भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मतलब कि माशाल्लाह मैंने देखा है कि आपकी ना, मैं अब आता हूँ लास्ट में कि जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो अदालत ने 5 हकामात जारी किए, उसमें 2 हकामात ये भी थे कि एक तो खान साहब को अदालत की कस्टडी में रखा जाए, और दूसरा उसके हकामात ये भी थे कि उसके खान साहब की ये 9 मई वाला जो केस है उसको वहीं से स्टार्ट किया जाए जहाँ से खान साहब को पकड़ा गया था। वो जेल की तोड़ फोड़ जो भी वो सब कुछ आपके सामने है। अगर उस अदालती फैसले पर अमल किया जाए तो फिर उसमें तो यही फैसला नज़र आता है कि वहीं से अपना स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने ज़बरदस्ती से खान को कमरा अदालत से पकड़ा तो आवाम जो गुस्से में आई, तैश में आई, फिर वो नुकसान हुए, चाहे वो साजिशी थे चाहे वो रियली थे। इसके ऊपर रोशनी डालना। ये बिल्कुल डालेंगे जी। खुरम भाई आप क्या कह रहे थे, जरा मैं अच्छा उससे भाई, मैंने काफी अर्से से आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ इस ब्रॉड के थ्रू, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने आपकी देखा, आपकी जो नॉलेज है ना वो काफी यानी कि एक नेक्स्ट लेवल की है। यानी कि मैं अपने आप से आपको बहुत ज्यादा ऊपर देखता हूँ, ठीक है। तो आप यानी कि इन चीजों के ऊपर एक अपना प्रॉपर चैनल को नहीं बनाते? मतलब कि अगर आप चैनल बनाए ना, तो पाकिस्तान में जो आपकी एक नॉलेज है, जो मैंने आपको देखा था ना, मैंने एक टेराफॉर्मिंग मार्स पे एक वीडियो बनाई थी, आपने इस पे एक बात की थी कि ये चीज़ ना, जो बाकी प्लैनेट्स है ना वो काफ़ी आगे हैं। उसमें मैंने सर्च किया, जो मैंने आपकी बात पे ना सुनी, उसके बाद मैंने सर्च किया जाके, उस पर मैंने ना तकरीबन को आधा घंटा लगाया। तो उसके बाद जो मुझे जो रिजल्ट मिले ना, उसके ऐसे थे, आपकी बात बिल्कुल ठीक थी कि जो नेक्स्ट जो अर्थ है ना, वो तकरीबन जो अर्थ का एटमोसफेयर है वो तकरीबन 40 मिलियन नहीं 40 साल लाइट ईयर्स दूर है। यानी कि अगर आप एक कोई चीज़ बना लें जो लाइट ईयर्स की जो लाइट की स्पीड से चले, और उसके बाद फिर आपको ना यानी आप वहां पहुंच सकते हैं। तो ऐसी चीज़ तो बहुत दूर है, मतलब कि बनाना कि लाइट की स्पीड पे आप चीज़ को बना सकें। तो आपकी मुझे इस पर ना इन्फॉर्मेशन काफ़ी मुझे गाइडलाइन मिली थी। आप अपना चैनल को नहीं बनाते? आप मतलब कि आपकी जी बड़े, मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ जी। वेलकम हो गया, ऊपर हमारे साथ है ये निमरा क्वीन, तो वेलकम हो गया जी आपका भी हमारे साथ। असल में ना हुरम भाई, मैं तो बेसिकली मेरे पास टाइम नहीं होता, ये जो मैं अभी आता हूँ थोड़ा सा किसी कॉज की खातर, समझ लें कि ये जो नाइंसाफ़ी हुई, खान साहब के साथ नाइंसाफ़ी हुई, हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई,
तो इसके ऊपर यानी बाय माई सेल्फ मैं अगर छोटी सी प्रेजेंटेशन भी एक बनाता हूँ ना, मेरे अपने जो मेरा प्रोफेशन है इसके अंदर मैं छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, ये 2 घंटे अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूँ तो यू जस्ट कैंट बिलीव कि हाउ मच मनी कैन आई मेक। या तो जी मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन में काफी रश आता है। हाँ, और इसमें होता नहीं, हम तो इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही हमारा जो है जिसे कहते हैं, मेरा तो सारा प्रोफेशन इसी के ऊपर है ना, हमने करना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा बेसिकली इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक हूँ मैं, राइट। यानी मैं अपना पोर्टफोलियो भी करता हूँ, मैं बेसिकली पोर्टफोलियो बहुत से बड़े पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ। अच्छा उसी भाई, आपकी मेरी जॉब समझ नहीं आई, आप इसमें इकोनॉमिक फील्ड में है या आप यानी कि ये ट्रेडिंग फील्ड में है? ट्रेडिंग में हूँ, हम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में हूँ जी। अच्छा ट्रेड, यानी कि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं? फाइनेंसर है, लेकिन हम ये स्टॉक मार्केट के भी करते हैं, स्टॉक मार्केट के भी होते हैं हमारे पास स्टॉक, लेकिन हम करते हैं बेसिकली बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियोस होते हैं जिनको हम मैनेज करते हैं, राइट। तो यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर। तो हमें वैसे ही हमें पता होना चाहिए, यानी 100 मिलियन बिट ऑफ न्यूज एवरी डे वी हैव टू कंज्यूम। हमें पता होता है कि अभी क्या हो रहा है, जापान के साथ क्या सिचुएशन चल रही है, फलानी जगह पे क्या हो रहा है, फलानी जगह पे, दैट्स पार्ट ऑफ अवर जॉब। तो ये टिकटॉक तो मैं शायद आता नहीं, ये खान साहब के साथ जो हुआ, जिस तरीके से नाइंसाफी हुई, तो मेरे जैसा जो बंदा है वो वैसे ही जो है ना अपना खुरम भाई, नाइंसाफी पसंद नहीं है मुझे। यानी कि मैं बेसिकली खून, जैसे कहते हैं ना, लाला के साथ भी कल शायद बात हो रही थी हमारी, कि खून खोल उठता है इस बात को देख के। जी लेकिन फिदा भाई, अगर आप आएंगे ना इस फील्ड में, तो ये आप पाकिस्तान के लिए काफी एक हाँ, मैं एक बात ये कर सकता हूँ कि मैं छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस बना सकता हूँ, जहाँ हमारी जो यूथ है ना, इनको छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस बना के इनको थोड़ी सी गाइडलाइन दे सकते हैं आप, थोड़ी छोटी छोटी चीजें बना के इनको गाइडलाइंस दे सकते हैं, ताकि ये थोड़ा सा अपने आप को वो कर लें, जिसे आप कहते हैं ना कि थोड़ी सी ओरिएंटेशन मिल जाती है। वरना तो आजकल यूट्यूब पे बहुत बड़ा जो है ना हुरम भाई मवाद पड़ा हुआ है, हर बंदे को पता है हर चीज का। नहीं, लेकिन जो आपकी स्पेसिफिक पाकिस्तान के बारे में जो इस बात पर मैं नहीं इतफाक करता कि बहुत सारा मवाद पड़ा हुआ है। देखो ना, कितने लेक्चर अपना लेक्चरर है, कितने प्रोफेसर है, लेकिन लोग बहुत कम लोगों को फॉलो करते हैं जिनकी बात दिल में अच्छी लगे। तो आपको अपना ये अगर अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है, चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं तो 15-20 सेकंड की 1 मिनट की वीडियो बनाते टाइम कोई इतना मुश्किल पेश नहीं। इधर आप अगर 3-4 घंटे बैठ सकते हो तो 1-आधा मिनट मेरे लिए शॉर्टकट बना लो वीडियो। चलो जी, ठीक हो गया जी, एक बना लेंगे, यूट्यूब बना लेंगे, उस पर छोटी छोटी वीडियोस अपलोड कर दिया करेंगे, देखते हैं जी रेगुलर। मैं आपको हाल ही इनकरेज कर रहा हूँ, मैं आपकी नॉलेज से बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ, यकीन मानिए। और ये मैं एज अ वो नहीं कर रहा कि आपकी उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा मैं काफी मुतासिर हूँ आपकी, क्योंकि मैंने आपकी जो बातें होती है ना उसको मैं डबल चेक करता हूँ। हाँ, मैं डबल चेक करता हूँ। जरूर चेक किया मैंने आपको बताया ना कि मेरी मतलब मैं आपको बताता हूँ ना कि जैसे राइटर है, राइटर न्यूज एजेंसी है, जो दुनिया की सारी न्यूज एजेंसियों की जो फीड, फोन शोन आ गया जी फिदा भाई। जी ओसी भाई आ गए जी, जट साहब आ गए ओसी भाई, ठीक है जी सॉरी, मैं जी जट साहब वेलकम हो गया सर, अभी आपकी तरफ आते हैं जनाब, आपसे हम जरा ग्राउंड की थोड़ी बहुत आपके हल्के की भी खबर लेंगे इंशाल्लाह ताला। हुरम भाई, मेरा जो है ना, जैसे ये देखिए जितनी न्यूज राइटर्स हैं, चाइना से रिलेटेड न्यूज है, जितनी न्यूज एजेंसीज होती हैं दुनिया की, राइट, ये हमारे, आप मेरा ऑफिस देखे ना, मल्टीपल स्क्रीन्स लगी होती हैं, यानी वो फीड्स हमारी चलती रहती हैं उसके ऊपर, ठीक है जी। फिर बाकी हमने जितने भी ये वर्ल्ड मैगजीन्स हैं इनको हमने स्टडी करना होता है, चीज़ें देखनी होती है कि क्या डायनामिक्स हैं, क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, और उसका फिर हमारी जो इन्वेस्टमेंट उस पर क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उस पर क्या असर पड़ता है। इलेक्शन को हम रीड करते हैं, मोर और लेस सारे जितने इलेक्शन होते हैं उनको हम देखते हैं क्लोजली। अभी इस वक्त जनवरी फरवरी के अंदर तकरीबन 15 से ज़्यादा मुल्क है जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें देखना होता है कि कहाँ क्या क्या, जैसे बांग्लादेश का इलेक्शन है, आप बांग्लादेश का जो इलेक्शन है आप देखें ना, बांग्लादेश के इलेक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, वहाँ चाइना की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे साथ में म्यांमार के अंदर जो अभी री इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। फिर ये चीज़ जो है
जो टेक्सटाइल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उसका होता है, फिर ये एक्सपोर्ट है। तो इवेंचुअली ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। यानी आज की दुनिया आप देखते हैं ना, तो जितनी ये इकोनॉमी है ना, ये इंटरकनेक्ट। देखिए ना, रेड सी है, रेड सी के अंदर होसी बागी थोड़े से हैं, ठीक है, उन्होंने डिसरप्ट किया, एक लॉजिस्टिक को डिसरप्ट किया, तो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें ऊपर नीचे होगी, पूरी दुनिया के जो कॉस्ट एंड जिसे कहते हैं कि बैलेंस शीट है वो रिकैलकुलेट उनको करनी पड़ी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ना, तो वो हमें डे इन डे आउट हमें देखनी पड़ती है ये सारी चीजें। क्योंकि उसमें मैं बात इसलिए कर रहा हूँ ना, मैं देखता हूँ ना इंडियन चैनल्स को भी देखता हूँ ना, इंडिया के जो यूट्यूबर्स भी हैं, तो यानी कि ना वो पाकिस्तानियों से यकीन माने बहुत आगे हैं। मतलब कि ये जियो पॉलिटिक्स में और इन सारी चीज़ों पे ना ये वो इंडियन चैनल्स बहुत आगे हैं। तो यानी कि मैं सोचता हूँ कि हमारे पास ऐसे बंदे क्यों नहीं हैं। तो यानी कि जब मैं आपकी सारी नॉलेज और सारी वो करके ना, तो मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ, मैं इसको डबल चेक करता हूँ। और मैं जब चेक करता हूँ ना, तो आपकी बातें जो है ना 100% यानी कि वो ऑथेंटिक होती है। जो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं ना, जो आपके दिमाग में यानी कि आपने याद किए हुए हैं। इतने फैक्ट्स एंड फिगर याद करना भी आसान बात नहीं है। तो आप वो सारी चीजें, तो मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आप अपना चैनल बनाएं। और इंशाल्लाह हुरम भाई बनाएंगे हम। तो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे लिए तो ये जिसे कहते हैं ना कि एक नॉर्मल चीज है ना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि अब ईयर्स कितने सालों से कितनी दायों से हम तो यही डे इन डे आउट यही काम करना होता है ना। तो हमारे लिए हमें तो फिंगर टिप्स पे होती है ना बहुत सी चीजें। हमें ये भी पता है कि अब ये आगे जब हम आपको कहते हैं कि ये एक प्लान इन्होंने वार एक प्लान की हुई है, जब हमको बताते हैं कि ये चाइना को इनसर्कलमेंट करेंगे, हम जब आपको बताते हैं कि ये प्रॉक्सी आपके साथ लड़ेंगे, वहां पे आपके खाने जगह में ये ले जाएंगे आपको, तो ये इसकी पूरी चीजें पहले से ये कोई वो जैसे लाला कहता है कोई गैप का इल्म तो नहीं होता ना। ये चीजें ऑलरेडी रोल आउट हो जाती हैं यहाँ के मीडिया के अंदर। इनका फॉरेन पॉलिसी जो है उसको अंदर आप उठा के देख लें, बहुत से ऐसे इनके टॉप क्लास और फिर थिंक टैंक्स इनके होते हैं जो रिपोर्टें जो पब्लिश करते रहते हैं, ठीक है। तो वाह जी वाह, माशाल्लाह, क्या बात है जट साहब, सलाम हो गया। ओसी भाई मैं क्या डंडा किधर से रखे है? ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਤੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੀਰੀਅਸ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਟਾਈਗਰ ਨੇ। ਇਹ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रात भी था, लेकिन मुझे अब वीडियो के साथ इस छोटे के साथ आना पड़ रहा है क्योंकि हालात किसी और साइड पर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये प्यार से हमारे ये वोट कास्ट करने दें और मोहब्बत के साथ इलेक्शन हो जाए, नहीं तो ये फिर सोटा चलेगा इंशाल्लाह। ये 70 सोट मैंने तैयार करवाया है इनके लिए, क्योंकि ये प्यार से मानने वाले बंदे नहीं है। मैं ऑन सपोर्ट ऑन ये रोन रियाटी पे अपना पाकिस्तान में हूँ, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सोट दिखाने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे पे इंशाल्लाह चलेंगे 8 फरवरी को इंशाल्लाह, और ऐसे ही चलेंगे। और तुम 2-2 महीने अपना 4 पाई से नहीं उठोगे इंशाल्लाह। और वो जो 4 पाई हमारा निशान है NA 109 में शेख वकास अकरम का, उसके ऊपर डाल के इनको ये सोट फेरा जाएगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान का कोई भी हल्का है, अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो जट फैमिली के वहाँ बंदे वहाँ ये पहुँचेंगे ऐसे सोट लेकर, फूल लेकर नहीं। और जो अपना हमारे हल्के में अपना जी चौधरी साहब बहुत वेलकम हो गया टाटा। और ये जो मुखालफिन 2 नंबर टिकटें लेकर खान साहब की हलकों में आए हुए हैं कि जी हम खान साहब के बड़े दीवाने हैं और हम खान साहब से बड़ा प्यार करते हैं। खान साहब ने हमें अपना टिकट नहीं दिया था, लेकिन हम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन करके खान साहब को अपना ज्वाइन ये करेंगे। लेकिन मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई अगर खान साहब ने आपको टिकट नहीं दिया तो मैं आपको सोटा दूंगा। अगर आपने ये 2 नंबर हरकत की, अगर हलकों में आए तो इंशाल्लाह चाय के साथ पानी के साथ आपका इस्तकबाल नहीं होगा, ये प्यार से सोटे के साथ आप इस्तकबाल किया जाएगा। अब ये सोट ही चलेगा इनके ऊपर, क्योंकि प्यार वाली तो बात अब ये ख़त्म होगी। मुझे कभी सोट उठाने कभी आज तक मेरी ऐसी कोई वीडियो नहीं है, लेकिन जब से हमारा खान साहब का बल्ला इन्होंने लिया है उस दिन से मैंने सोच लिया कि अब इनकी खैर अब इनकी खैर नहीं, अब ये सोट चलेगा इनके ऊपर इंशाल्लाह। और ये सोट ऐसा है कि एक बंदे को ये फिर गया और इंशाल्लाह कि वो 2 महीने 4 पैसे ऊपर नहीं उठेगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर कर, जान ही हम उनकी लेंगे, लेकिन उनको हम ऐसा ये बताएंगे कि वो हर साल ये अपना टॉपिक के ऊपर वो बात याद करेंगे कि PTN में जो सोट
ये फेरा है ना, आहा क्या बात है। और इंशाल्लाह मैं उनको ये अपना मैसेज देना चाहता हूँ कि खान साहब ने हमें जिस बंदे को भी टिकट दिया है तो वोट हम उसी को देंगे, चाहे मेरी लाख उसके इख्तलाफात हो। मैं ये अपना ओवरसीज़ भाइयों को भी ये अपना कहता हूँ कि आपके जो पाकिस्तान में हल्के हैं आप थोड़ी सी उनके ऊपर नज़र रखिएगा, और मैं आपका दिवाओं का तलबगार हूँ जी। अच्छा जट साहब एक मिनट सर जी, चादर जड़ी ना अपने सर दस्तार मुबारक के ऊपर जट साहब अस्सलाम वालेकुम। जट साहब तो नात हो जाए, नात दे 2 इशार हो जाए जी। मैं अपना पेश करता हूँ ज़रा। मैं दूसरे मोबाइल में मेरे कुछ नाते मुझे याद है ज़बानी और कुछ नहीं याद है। मैं नहीं, जो कल जो नात पढ़ी थी ना, जो दुरूद इस्लाम पढ़ा था, वो शुरू कर लें आप। चले मैं सर वो अपना पढ़ लेता हूँ। जट आवाज नहीं आ रही। जाट भाईजान अनम्यूट करें, अनम्यूट। जट अनम्यूट नहीं हो रहा है। सियापा मुमकिन है इन्हीं मिस्टर सोच जगह भी नहीं आ रही तभी बुलमता हो। जट साहब अनम्यूट करो जनाब। भाई मेरी आवाज़ थोड़ा सा नेट बीच में मुझे 2-3 ये अपना काले भी आ रही हैं उसी भाई। मैं इंशाल्लाह मैं जी सर फिर दोबारा आ जाना। तो अपना एक मिनट ओके ओसी भाई तब तक कोई बात करे जब तक वो जट साहब फ्री नहीं होते। जी मैं यही बात है जो खुरम के साथ हम बात कर रहे थे ना, हम सादा से अल्फाज में बात करते हैं ताकि सारे भाइयों को भी समझ आ जाए। आप देखें जैसे खुरम भाई 15वीं सदी में ये जो यूरोपियंस थे, स्पेनिश थे या पुर्तगाली थे, उसके बाद फिर जो ये हॉलैंड वाले थे, उसके बाद यूके या फ्रांस था, जिस तरीके से इन्होंने अमरीकी ये बर आज़म दरियाफ्त किए थे, ठीक है, जिसको ये नई मेरा ख्याल है समय की भी कॉल आ गई है। जट साहब किसले वेले हो जाओगे इशारा दे दियो। जी मेरी आवाज आ रही है अभी? जी आपकी आवाज आ रही है उसमें। हाँ जी, ये जैसे इन्होंने नई दुनिया दरियाफ्त की थी ना, देखें ये जो अब हम कर्ज अदा कर रहे हैं ना पिछले 500 साल से, पूरी दुनिया जिस चीज का खमियाजा भुगत रही है, वो इसी चीज का खमियाजा भुगत रही है कि ये यूरोपियंस जो थे ना, इनके हाथ में अनटेप्ड बहुत बड़े बड़े लैंड मैस आ गए थे, ठीक है। यानी कि जितनी दुनिया इधर यूरोप और एशियन कॉन्टिनेंट्स में थी, इतनी ही तकरीबन कम ओबोशन, इतनी तो ना सी, लेकिन 40% 60% ऑफ द लैंड मैस ऑफ यूरोप एशिया वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, ठीक है, इनके हाथ में आ गए। तो रेस्ट इज द हिस्ट्री, ठीक है, इसमें मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा का क्या इम्पैक्ट हुआ उस वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर या डायनामिक्स के ऊपर या आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, यूएस का क्या पड़ा, बाकी इजाज़त हो तो मैं रेडी हूँ ओसी भाई। जी ज़रा बात को कंप्लीट कर लें, ठीक है, कर ले बात को कंप्लीट। जी मैं सिर्फ ये बात करूँ कि इसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है जो पिछले 500 साल से आप जिस दुनिया में एक तरफा एक ट्रैफिक चल रही है, तो इसका सिर्फ यही था कि ये जो छोटे छोटे मुल्क थे यूरोपियन, इनके हाथ में बड़े बड़े बर आज़म लग गए थे, यानी बर आज़म अमरीका सारा इनके हाथ को लग गया। तो इसी तरीके से जब ये कहते हैं ना अमरीक, स्यारा अमरीक के ऊपर हम जा रहे हैं और स्यारा अमरीक के ऊपर हम एक नई दुनिया आबाद कर रहे हैं, जिस पे आपने खुरम भाई फिल्म वो बनाई थी वीडियो टेरा फार्मिंग,
यानी वहाँ का जो आबो हवा है या माहौल है वो इंसान दोस्त बनाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो रही है स्पेस के ऊपर। अब $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है इस स्पेस के अंदर, जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें यूरोप भी है, जिसमें रशिया भी है, चाइना भी है, और मज़े की बात है कि इंडिया भी इसके ऊपर बहुत अब काम कर रहा है। बदकिस्मती से हम इसमें बहुत पीछे हैं, बल्कि हमारा तो इसमें कोई नामो निशान ही नहीं। और अगर जैसे 14वीं सदी में इनके हाथ में ये अमेरिका के बरआज़म लग गए थे, तो आप इमेजिन करें कि कोई सियारा इनके हाथ ऐसा लग गया जहाँ से इनको जहाँ इन्होंने फेवरेबल कंडीशन बना ली, ठीक है, यानी इंसानों के बैठने उठने की माहौल वहाँ पे इन्होंने साजगार बना लिया, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? कैन यू इमेजिन हुरम भाई, क्या ख्याल है आपका? ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ये मेरे ख्याल से ये माइनिंग की बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक मैं देख रहा था, कोई वीडियो था, आई डोंट नो कि वो ऑथेंटिक था या नहीं था, कि चाइना ने ना, एक तो मून साइड है ना जो अर्थ के सामने है, एक मून साइड इसको डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं, वहां से कोई ऐसी चीज ये जमीन पे लेके आए हैं चांद से, जिसको पता नहीं, वो जो है ना वो बहुत नायाब है अर्थ पे, और उसके जो है ना वो क्या कहते हैं, जो उसमें एनर्जी पावर है वो बहुत ज्यादा है। तो यानी कि ये एक शायद आपकी नजर से गुजरा हो, वो क्या शायद हीलियम करके कोई ऐसा कोई मैटर है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मेरे ख्याल से उसे कहते हैं कि डायमंड से भी ज्यादा स्ट्रांग है, और वो कुछ लेके आए हैं। तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो देखी थी, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट उसका वो पता नहीं है क्या उसका नाम है। अच्छा, इसकी एक बड़ी मजे की एक बात आपको बताऊं मैं, वैसे ये जो दुनिया है ना, जिस तरीके से ये बनी है, यानी जो इसका वजन है और जो इसका हजम है, यानी कि जो इसका मैस है, ये जो पूरा आप दिन रात देखते हैं, सर्दी गर्मी आप देखते हैं, ठीक है, ये सारी आबो हवा आप जो देखते हैं, ओजोन है ऊपर, उसके ऊपर जो सारी ऑक्सीजन, ये वो सारा एक बैलेंस सिस्टम है। इसमें अगर मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ले लें कि आप चांद से जो है आपको बहुत बड़ा तांबे के ज़खायर मिल जाएं, या चांदी के मिल जाएं, या सोने के मिल जाएं, या आपको वहाँ से पेट्रोल मिल जाए, और आपके पास ऐसा भी एक आप ऐसी सप्लाई चेन बना लें कि चांद से ये सारी चीज़ें हम ज़मीन पे भी ला सकते हैं, ठीक है ना, कोई पाइप आपने लगा लिए, तो यहाँ तक तो बात बड़ी अच्छी है। लेकिन आप कैन यू इमेजिन कि ये ज़मीन को तबाह कर देगी ये चीज़, यानी ये कुरे अर्थ जो है ना, ये तबाही की तरफ चला जाएगा। आप इसमें इस जितना इसका लैंड मैस है ना, इसके लैंड मैस का 2% इससे ज़्यादा कर देंगे ना, तो इसकी क्लाइमेट ख़राब हो जाएगी सारी। अगर बाहर से आप समझ रहे हैं ना, मैटर जो है, मादा, अगर आप इस इकोसिस्टम के अंदर लेके आएंगे ना ज़्यादा, वो इसको डिसरप्ट कर देगा। यस, यस। ये ऐसा नहीं होगा कि वो ला नहीं सकते ना, थोड़ी बहुत ले आएंगे, चले, हो सकता है चांद से कुछ, वो चांद की सलाजी तो लाला नहीं है ना यहाँ पे, तो वो हो सकता है कि सलाजी तो लेके आए हो, तो ऐसा नहीं है ये। वो चीज थी, उसमें शायद आपको पता हो कि यानी कि उसको कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे जो स्ट्रांग चीज है वो डायमंड है, ठीक है। तो यानी कि ये जो डायमंड से भी ना, आई थिंक सो कोई 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग चीज है, जिसपे यानी कि ना आप वो कर सकते हैं, और इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की कोई बात है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है वो क्या चीज थी, तो लेकिन इस तरह की कोई बात वो कर रहे थे, मैंने किसी ना वीडियो पे देखी थी। बेसिकली एनर्जी जो है ना, एनर्जी का मसला तो नहीं है, यानी पूरी दुनिया, पूरी कायनात जो है ना, ये एनर्जी से ही बनी है। तो एनर्जी एक ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ की कमी हो सकती है शायद, लेकिन जो एनर्जी है इसकी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि हर चीज़ में एनर्जी है, ठीक है। यानी कि आप ये एटम बम जो बना था, तो जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं, यानी मैस को एनर्जी में आप कन्वर्ट करते हैं, E=mc², इक्वेशन है बड़ी फेमस आइंस्टाइन की E=mc²। तो इसको अप्लाई करते हुए जब आप मादे को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, उसमें से गर्मी निकलती है। यही वो प्रिंसिपल है जिसपे आप एटम बम बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, वो ज़रूरी नहीं होता कि एटम बम आप यूरेनियम का ही बनाएं, आप एटम बम किसी का भी बना सकते हैं, आप रेत का, मिट्टी का, किसी चीज़ का भी बन सकता है। लेकिन ये जितने भी ये मटेरियल हैं, इनको एनर्जी में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। जी जी।
यूरेनियम जो होती है सिर्फ उसके ना फ्री उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसका ऐसा होता है कि लूजली कपल्ड होते हैं वो, और फिर उसको जब एनरिच करते हैं तो एनरिच करने का मतलब है कि उसको मजीद हम लूजली कपल कर लेते हैं उस यूरेनियम को, तो उसको फिर हल्की सी, जैसे आप पेट्रोल को जैसे तीली लगाएं तो एकदम आग भड़क उठती है, तो वो चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है उसके अंदर, उसको कहते हैं चेन रिएक्शन। तो हालांकि ये आप किसी भी कार्बन के साथ भी आप ये काम कर सकते हैं, ये आपके घर है, आपकी हर चीज जो है वो एनर्जी है। आपकी बेडशीट एनर्जी है, आपके जूते एनर्जी हैं, बाय योर सेल्फ यू आर एनर्जी बॉम्ब। आपकी बाइसिकल, यानी एनीथिंग, मैटर सारे एनर्जी है, ठीक है ना। एनर्जी इज मैटर, मैटर इज एनर्जी। यही तो आइंस्टाइन ने आपको बताया था, यही तो उसकी डिस्कवरी थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये सारी यूनिवर्स जो है ना मादा है, मैटर है, मैटर ही एनर्जी है, सिर्फ इसकी फॉर्म डिफरेंट होती है। यानी कि हमारे पास जो आपको पत्थर नजर आता है, 2 मिनट अगर मिल जाएंगे क्योंकि ऑफिस में थोड़ा सा काम भी करना है। जी भाई, आपके डंडे का चलती रहेगी मादरत के साथ। मैंने आपको इंटरप्ट किया मादरत के साथ। नहीं, आप जनाब अपना, आपके पास डंडा जी, हम कारी कुछ नहीं सकते सरकार। हाँ नहीं सर, मैं खादिम आपका। ये डंडा सर उनके लिए, आपके लिए तो हमारा दिल हमारी जान भी हाजिर है। ये डंडा उनके लिए है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरे भाई, कह रही ये जो कहते हैं ना कि हमारी बात हो गई है, असि ना साडी भी गल हो गई है हुण इंशाअल्लाह। हाँ जी, साडी भी गल हो गई है। साडा मुर्शद ने कह छड़िया, अपना कह छड़िया कि साडी भी गल हो गई है। हाँ जी, इन्हां दी हुण खैर नहीं इंशाअल्लाह। इन्हां नूं दसांगे भी असी किस लैवल दे विच हैगे इंशाअल्लाह जी। मैं ये दुरूद सलाम पेश करूँगा, सब भाई मिलकर अपना एक बार दुरूद सलाम पढ़ लीजिएगा। सल्लल्लाहु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मेरी आवाज़ आपको आ रही है? अपना एक्यूरेट आवाज़ आ रही है? जी जी एक्यूरेट आ रही है जी सर, थैंक यू माली भाई। सबादरे मुस्तफा ते जाके कमी दरूद तो सलाम मेरा, सलाम मेरा। नबी दे कदमां च सर झुका के कमी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा। हवाए इतना सवाल मेरा, मदीने होवे गुजर जे तेरा, मदीने होवे गुजर जे तेरा। तू लेके रोजे दे दस्त बस्ता कमी दरूदों सलाम मेरा, सलाम मेरा। तू लेके बोसा उजालियां दा, उजालियां कर मवालियां दा, उजालियां कर मवालियां दा। सवाल कह के सवालियां दा कमी दरूदों सलाम मेरा, सलाम मेरा। माशाल्लाह आखिरी अशार है। ले आ मदीने दा सब ने रास्ता, मैं इत्थे ही रह गया तरसदा, मैं इत्थे ही रह गया तरसदा। तू जाके आका दे दस्त बस्ता कमी दरूदों सलाम मेरा, सलाम मेरा। सबादरे मुस्तफा ते जाके कमी दरूदों
सलाम मेरा, सलाम मेरा, नबी दे कदमा चे सर झुका के, कमी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा। जज़ाकल्लाह खैर, आपने टाइम दिया, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर। डिबेट का आगाज कीजिएगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जैद साहब डिबेट क्या आप बताएं ना, हल्के की क्या सूरत हाल है, क्या कोई सिस्टम है, हमें बताएं। जी, अब मैं अपने हल्के की N109 की मैं अपना बात करूंगा। आज सुबह मैं जैसे ऑफिस आया तो मुझे एक बंदा मिला, कहते हैं खुशखबरी है जी हमारे लिए। मैं कहा जी क्या खुशखबरी है? कहते जी 109 के मर्जों का अपना कैंडिडेट हैं वो खुल के सामने आ चुके हैं, वो मार्केट हल्के में भी आ चुके हैं और उनकी अपना फ्लैक्सेस भी लगना शुरू हो चुकी हैं। मेन फ्लैक्सेस हमारे शहर में लगना शुरू हो चुकी हैं, बल्कि वो मैं जा रहा हूँ उसी इलाके के अंदर थोड़ी देर तक, वहाँ से मैं उनकी सारी रिपोर्ट लूँगा। आज मुझे एक मैसेज आया कि शाम 6 बजे हमारी उनके साथ मीटिंग्स भी है कि हमने क्या करना है और हमारा क्या काम होगा इंशाल्लाह, हल्के के हवाले से भी। और इंशाल्लाह अब तो ये समझे कि हमारा एक हल्का नहीं, हमारा ये पूरे पाकिस्तान हमारा ये हल्का बन चुका है। पाकिस्तान के अंदर हमारा जो भी ये कैंडिडेट होगा PTI का टिकट होल्डर, हम अपना उसको ये अपना सलूट पेश करते हैं। हमारा कोई इख्तलाफात नहीं किसी के साथ। हमने जो हमारे खान साहब ने हमें अपना डायरेक्शन दी है इंशाल्लाह हम उसी के ऊपर ही अपना चलेंगे। और दूसरी बात रही है कि ऐसा डर खौफ की इलामत नहीं है। पहले थोड़ा सा मुझे डाउट था कल की ये अपना बिना के अंदर, क्योंकि नूरा लीग के जो कैंडिडेट्स है उनका मैंने देखा कि उनके मेन फ्लैग, हालांकि वो बहुत अपना स्ट्रॉन्ग है, ये अपना माशी ये अपना लिहाज की तरह बैठी है कि ये माशीदार से वो भी स्ट्रॉन्ग, उनकी मुझे मेन फ्लैग्स कोई अपना नहीं नज़र आई, क्योंकि मुझे डाउट था कि इलेक्शन किसी और तरफ जा रहे हैं, शायद इलेक्शन ना हो। लेकिन मुझे अब ये वादे हो गया कि इंशाल्लाह 8 तारीख को ये होंगे इलेक्शन और हम इंशाल्लाह अपना ये वोट कास्ट भरपूर तरीके से करेंगे। और पाकिस्तान का अब हमारा एक हल्का नहीं, पूरा पाकिस्तान ये अपना खान साहब का एक ये हल्का बन चुका है। नीचे जाट साहब ये बताएं कि नीचे ग्राउंड लेवल पे कोई पकड़ दकड़ हो रही है, जो आपके सियासी वर्कर कोई मुहिम चला रहे हैं नीचे, पुलिस उन पे क्रैकडाउन कर रही है या नहीं? जी, अब मैं ये पुलिस के हवाले से मैं अपना बात कर दूँ। इलियट के अंदर मेरे ऐसे दोस्त हैं, भाई हैं और अफसर, वो अपना ट्रैवल पे है। बुध वाले दिन उनसे मेरी ज़रा मीटिंग थी उनके ऑफिस में, मैं ज़रा गया था, मुझे काम था, तो मैंने वहाँ पे बात छेड़ी सियासी लिहाज से। मैं कहा जी खान साहब के लिए आप क्या करेंगे, आपका तो मैंने सुना था कि वोट देंगे। कहते फैसल भाई जट साहब आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, पुलिस इंशाल्लाह 8 तारीख को अपना हक अदा करेगी, खान साहब का पूरा साथ देगी। और ये कहते उसने मुझे अफसर कहा है, वो ASP है वो इलियट का आपको पता कि एक अलहदा ही डिपार्टमेंट है, ना वो IG के अंडर होती है, ना वो किसी DPO के अंडर होती है। उनका एक अपना अलहदा डिपार्टमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर मेरी बहुत अच्छी दुआ सलाम है, भाई हैं वो मेरे सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि जट साहब आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, अगर हम किसी की तरफ छापा मारेंगे अपना कैंडिडेट के, तो उसको पहले हम इतला कर देंगे कि भाई हमारे इधर साइड पे, दैट्स ऑल। ये हमारी फॉर्मेलिटी होगी कि हमारी जंग के अंदर हम अपना किसी को ये पकड़ दकड़ नहीं करेंगे और इंशाल्लाह पुलिस हमारा साथ देगी इंशाल्लाह। उसने कहा बेफिक्र हो जाए, 89% पुलिस ये अपना खान साहब के साथ है। थोड़ी सी मजबूरियां हैं जिसकी बिना के ऊपर हमने थोड़ा सी ये अपना पकड़ दकड़ अपना करनी होती है, और अदरवाइज़ ऐसा कोई अपना सीन नहीं है। इंशाल्लाह ये पुलिस अपना खान साहब के साथ है और बिल्कुल खान साहब के साथ है पुलिस इंशाल्लाह। ज़बरदस्त हमारे इलाके के अंदर जी, हमारा इलाका थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, इसके अंदर थोड़ी सी इतनी अपना पकड़ शेख अपना जिसको टिकट दिया शेख वकास अकरम को, उसके जो महल के ऊपर 5-6 रेटें की हैं, लेकिन वो उस टाइम तो उधर नहीं थे, लेकिन वो भी एक फॉर्मेलिटी थी। मोहसन रकवी साहब ये भी हमारे इलाके से ही हैं, इनका अबाव इजाद इधर ही है, बैक साइड पे ही है हमारे। तो मकसद कहने का है उसका भी शेख वकास खान को अच्छा गहरा ताल्लुक है जी। होसी भाई ये चिन्योट और जंग में जो है ना, ये इतना कानून को नहीं मानते उधर। हाँ, उधर थोड़ा सा सिस्टम और है दूसरे शहरों की, क्योंकि ये सिटी एरिया नहीं है। तो
हाँ, तो दूसरी बात ये है, कल जो खान साहब ने भी एक बयान दिया है जेल के अंदर के 90% फौज जो है ना ये पीटीआई की हामी है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बहुत ही पावरफुल बयान था, बहुत पावरफुल बयान था ये। जी जी। और ना जो जज साहब ने बताया ना, शायद उन्होंने बताया कि शेख वकास अकरम साहब इनके ना इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन। और शेख साहब को मैं सुनता रहा हूँ पिछले कुछ 4-5 साल से, तो वो मुझे काफ़ी अपराइट आदमी लगे हैं। और वो इन्होंने जब खान पे मुसीबत भी थी तो उनके हक में ही बात की, उनके खिलाफ कोई बात नहीं की है। तो ये जो कैंडिडेट है इसको बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं एज अ पीटीआई। और क्या कहते हैं, खान साहब ने इसको टिकट दिया है। और अच्छा जट साहब, मेरे ख्याल में जो मुझे पता है ना, जो इस हल्के में एक मेरे ख्याल से लश्कर जंगवी है या कोई ऐसी पार्टी है जो बहुत स्ट्रांग है, तो उसका और इनके आपस में क्या? जंगवी भी है, सिपा साहबा भी है, काफ़ी तंजीमें हैं। तो उनके मुकाबले में बताएं कि विन ओसी भाई मैं लाइन पर ही, मुझे ये अपना 5 मिनट दे दें, मैं जरा लाइन पर ये मसला, ये अपना कस्टमर है। ठीक हो गया, ठीक हो जी। गया। इधर मैं अपना पूरा गाइड करता हूँ अपने इलाके से। में जो तंजीमें है ना, जट साहब क्या समझते हैं, तंजीमों का जोर है पहले जैसे कोई 80 या 90 की दहाई में थी, या इनका जोर? नहीं होसी भाई, मैं भी जट के इलाके का हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं खुरम को बताना चाह रहा हूँ कि इनका जोर अब वो वैसा नहीं रह गया। बहरहाल ऊपर शेख वकास अकरम है ना, और छोटी सीट इसके मिली है फादर को, शेख अकरम को, पीपी की। जी जी। तो ये थोड़ी सी मौरूसियत है। बहरहाल चलो, लेकिन ये ना ठीक है उसका भाई 1 मिनट, मैं ये पीपी 100 ये अपना 27 के हवाले से बात करूंगा। ये माशाल्लाह इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना रेंज, तो मैं इसके वाले साहब बात करूँगा। ये इनके वाले साहब को टिकट दिया गया, ये बिल्कुल डाउटफुल टिकट है। वही जो बात मैं वैसे ऑन द ब्रॉड कभी नहीं बात करना चाहिए। अगर कोई करता भी है पार्टी पॉलिसी के मुताबिक, तो मैं इंटरप्ट करता हूँ कि यार पार्टी पॉलिसी के मुताबिक अपना ये बात अपना ऑन ब्रॉड ना किया करें, क्योंकि हमारे को ये अपना ये दुश्मन शीचे बैठ के अपना सुन रहे होते हैं, तो हम क्यों उनको ये अपना वीक पॉइंट अपना दें। हमारी पार्टी के प्रॉब्लम में हम ये अपना खुद सॉल्व करेंगे, उसको वैसे भी ऑन द ब्रॉड अपना नहीं वैसे बात करेंगे। ये जो शेख वकास अकरम के वालिद साहब को टिकट दिया गया है पीपी 100 अपना 27 से शेख मोहम्मद अकरम को, ये थोड़ी सी डाउटफुल है। वो जो बात किसी ने की थी ना कि वो अपना बोरियां अपना खुली हैं और ये अपना बरामद हुई हैं, वो जो थे हमारे थे अभी भी हैं चेयरमैन जो है, क्या नाम है मुझे उनका नाम नहीं याद, नहीं नाम। जी जी मुझे पता है। तो मकसद कहना है कि वो कह रहे हैं कि ये शेख वकास ने भी वो टिकट इसी अपना तरीके से लिया। अब इसमें क्या हकीकत है, क्या अपना सच्चाई है, लेकिन हमारे लिए खान साहब अब जिसको भी टिकट मिल गया हम उसका खैर मकदम करेंगे जी, अच्छे तरीके से जी। अगर होसी भाई 1 मिनट, अगर जट साहब होंगे ना सब तो पहला टिकट तेरे अपना साकब चदरड़ ਨੂੰ मिलना सीगा आ ਤੁਹਾਡੇ शायद नाल हाँ एक सवालिया निशान ये भी पैदा होता है, ठीक है ना, कि साकब चदरड़ की हिस्सियत अभी भी आप यूट्यूब में चले जाओ, रेड कलर की जो खान साहब के आगे गाड़ी थी वो खान साहब ने स्पेशल पीछे से कॉल करके बुलाया कि साकब साहब को बोलो कि मेरे आगे चलो। वो उसका क्यों, उसने बोला हमको इन चीज़ों का नहीं। अगर बोरियां खुलती सबसे पहले चदरड़ साहब को मिलना था वो अपना क्या कहते हैं टिकट। और दूसरी बात कि शेख वकास की जो बात है, ये देखो शेख वकास की कोई इतनी माड़ी हिस्ट्री नहीं है। उसने कहा कि मैं ऐसे इंसान के साथ लड़ना चाहता हूँ जो बहादुर है। अगर जंग के लोगों की बातें देख लो, इनकी तो हिस्ट्री भरी पड़ी है, ये बहादुरों की सपोर्ट करते हैं, उनको अपना रोल मॉडल समझते हैं। चाहे अगर नवाज शरीफ बहादुर होता तो शायद ये उस पार्टी से ना निकलता शेख वकास। तो उसका शेख अकराम वाला जो डाउट है वो जाने। उसके दूसरी तरफ चले जाओ, सालों फैसला ही आया था, उसने इतनी बड़ी चवल मार दी है, पीपल पार्टी छोड़कर उसने नून लीग ज्वाइन कर ली है। अब मुझको देखो, जब एक दरबार के मुरीद ही 1 करोड़ से ज़्यादा हूँ, तो आप उसकी देखो मुरीदी कितनी कहाँ गई, कहीं भी नहीं गई। ये चीज़ें आ गई है अब तो हमारे में। तो वो तो खान साहब अपनी तकरीर में भी कह रहा है कि जो बाप होता है वो नून लीग में होता है, जब वो घर आता है तो उसको पता होता है कि मेरे बीवी बच्चे वो सब पीटीआई में चले गए हैं, तो वो बेचारा सिर पकड़ कर बैठ जाता है। अब तो ये पोजीशन बन चुकी है जो खान साहब पहले अपने जलसों में आम बातें किया करते थे, अब हमको देखने में मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात सुनने का।
जी बहुत बहुत शुक्रिया फिदा भाई, हम नाम भी सुने आपने, हमें सुना देनी होती है बात, ये तो आपका कमाल है। तो देखो ना सर जी, हुनर कोई ना कोई होना चाहिए। हाँ नहीं होना चाहिए ना नाल, फिर जाहिर है ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਲਕਾ ਲਾਉਣ नहीं बैठे हुरम भाई। तो बात ये है जी कि हाँ मुझे मानी नीचे नहीं आ रहा फिदा, देखो ये मानी आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, पता नहीं क्या चक्कर। अच्छा ठीक होगा जट साहब, इसका मतलब है ठीक है, जोरों से आपकी कंपेन चल रही है।